हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीत सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2025 की कंप्लीट डिटेल मास्टर प्लान। आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखनी है और उससे लास्ट तक सारे प्रॉब्लम खत्म, सारे डाउट खत्म। सीएस एग्जीक्यूटिव की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होगा, सीएस एग्जीक्यूटिव में हमें कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है, सीएस एग्जीक्यूटिव को हम कैसे प्रिपेयर करें, सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने ग्रुप होते हैं, टोटल कितने पेपर्स होते हैं, तमाम चीजें सिर्फ एक वीडियो, और आपको एक ही वीडियो से सारे क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहला, हाउ टू रजिस्टर इन सीएस एग्जीक्यूटिव, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज ओडीओपी, क्योंकि आप बहुत नए हो, ओडीओपी के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना ओडीओपी के भी आपका एग्जाम रुक सकता है। प्री एग्जाम टेस्ट ये क्या होता है, टोटल सब्जेक्ट्स, पासिंग क्राइटेरिया एंड हाउ टू क्रैक सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे। सबसे पहली चीज, अगर आप CSEET के जस्ट बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आए हो और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर आप क्लिक करोगे और आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि हमने एक प्रॉपर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है ताकि ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे हैं कई सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप उस वीडियो को एंटायर देखो और सेल्फ घर पे बैठ के रजिस्ट्रेशन कर लो। स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो बच्चों, अगर आप वर्बली देखना चाहते हो तो ICSI का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है www.icsi.edu। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसी के साथ साथ बच्चों, वहां पर आप पूरी वीडियो देखोगे तो इजीली आप वहां पर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहां मैं पूरा डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप गाइड और प्रैक्टिकल करके दिखा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव की, और ये वीडियो डेडिकेटेड सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2025 के लिए है। जून 2025 बच्चों, अगर आप अपने जून 25 में बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा 30 नवंबर, फिर से सुनना, 30 नवंबर तक बोथ मॉड्यूल का रजिस्ट्रेशन आपको ICSI में कराना है। अगर आपसे वो स्किप हो जाता है तो अगला ऑप्शन आपके पास है 31 जनवरी। इट मींस 31 जनवरी तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन ICSI में कराना है, तभी जाकर आप एग्जीक्यूटिव सिंगल मॉड्यूल जून 25 में दे पाओगे। अगला प्रश्न, मैम क्या बोथ ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप नहीं देना चाहिए? मेरा मानना यह है बोथ ग्रुप देना चाहिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, और देखिए कभी ना कभी तो होना है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, फुल एफर्ट्स के साथ पढ़ाई करते हो, वन शॉट क्वालिफाई कर लोगे। डोंट टेक स्ट्रेस। उसी के साथ साथ आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन फीस 10,600 थी बच्चों पहले। अगर आप CSEET के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आते हो, 10,600 फीस थी, बढ़ा दी गई है 16,500, 16,500 फीस हो चुकी है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस 21,500, 21,500 रुपीज फीस है आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन की। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर टोटल कितने पेपर हैं, और ओडीओपी के बारे में बात करते हैं कि ओडीओपी क्या है। ओडीओपी की बात अगर करें बच्चों तो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है। डेडिकेटेड वीडियो सीएस एग्जीक्यूटिव जून 25 के लिए मैंने बना रखी है, जिसमें सारी चीजें बताई है। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ओडीओपी पे लिंक पे क्लिक करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। शॉर्ट में बता देती हूँ, 1 डे ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूट कराती है ROC। आप NIRC जा सकते हो, मतलब अपने रीजनल सेंटर्स जा सकते हो ऑल ओवर इंडिया, जहां पे भी हो, चैप्टर्स पे जा सकते हो। सिंगल डे की ट्रेनिंग होती है, और इसमें इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारी अपने लाइक कोर्स के बारे में, उसका स्कोप के बारे में सब डिस्कशन होता है। फिर उसी के साथ साथ आगे हम बात करेंगे अगले मुद्दे पे, प्री एग्जाम टेस्ट। प्री एग्जाम टेस्ट बेटा आपको देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव जून 25 की एग्जाम देना चाहते हो तो 25 मार्च, फिर से सुन लीजिए, 25 मार्च तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, सिंगल ग्रुप देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो। हाँ, सही सुना आपने, हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो। आप अपने एग्जाम किस सेंटर पर दोगे, ये सभी चुनाव जो होंगे वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में होंगे। CSEET की तरह नहीं है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, दैट्स इट। अब तो आपको अपना अलग से एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्री एग्जाम टेस्ट की।
प्री एग्जाम टेस्ट जो है आपको 99 अटेम्प्ट दिए जाते हैं आप ही की पोर्टल पर। आपकी जो आईडी है उसी से वो आप अपने घर पे बैठ के सिस्टम से अपनी आईडी डाल के और उसे ओपन करके इजीली अपने घर पे बैठ के 99 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक पेपर के 99 अटेम्प्ट मिलते हैं, आप घर पे बैठ के उस एग्जाम को दे सकते हो। बाकी थोरो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो प्री एग्जाम टेस्ट CS प्रीति सिंह के नाम से डालिए, पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। अब हम बात करेंगे पेपर की। CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बच्चों, एग्जीक्यूटिव की बहुत ही कम फीस, बहुत ही कम प्राइस पर हमारे यहाँ बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, फेस टू फेस, लाइव, रिकॉर्डेड हर तरीके से अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाइए और वहां पर जाकर लेक्चर्स देखिए। लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस फेस टू फेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में है और लाइव ऑल ओवर इंडिया है। फेस टू फेस के साथ ही लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, तो बिल्कुल लाइव क्लास में भी फील वही रहती है जो फेस टू फेस क्लास में होती है। अब हम बात करेंगे पेपर्स की। मॉड्यूल 1 4 पेपर, मॉड्यूल 2 3 पेपर। चलिए जी स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन। अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की तो पहला पेपर हमारा JIGL क्या है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा कंपनी लॉ, सेटिंग अप CM में, CAFM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ग्रुप 2 के अंदर टोटल 3 पेपर है, 3 में से कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉस, EC IPL और टैक्सेशन लॉस। अगर प्रैक्टिकल की बात करें मैम, प्रैक्टिकल कितने पेपर है? बोथ ग्रुप में सिर्फ 2 प्रैक्टिकल पेपर है। वन इज अ, आप बोल सकते हो टैक्स भी वैसे लॉ ही होता है, एंड सेकेंड वन इज अ ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अलावा प्योर लॉ है और लॉ के पेपर्स हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको एग्जीक्यूटिव में। अब देखिए जैसे कि JIGL की बात करें, इंस्टीट्यूट का जो ऑब्जेक्टिव है JIGL के प्रति वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज, सुनिए ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉस। और ये इनकलकुलेट करना चाहते हैं स्किल टू टीच द मैनर ऑफ रीडिंग लॉ। इट मींस इस पेपर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है जरा सुनिए ध्यान से। इस पेपर के अंदर हमें पढ़ाया जाएगा कानून कहां से आए, क्या सोर्स थी, हमारा भारतीय संविधान हमें क्या क्या सिखाता है, क्या क्या अधिकार देता है, हमें लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अगर आप क्राइम करोगे तो आपको जेल होगी, जेल होगी, कितनी सजा होगी, कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, कितने तरीके के आपके कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स, जजेस में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आप गुनाह करोगे तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो आपको पुलिस अरेस्ट कब करके लेके जाती है, कैसे लेके जाती है, क्या मैनर होता है अरेस्ट करने का, उसी के साथ FIR, कंप्लेंट, और उसी के साथ साथ इसमें जो बताया गया है कि आप पुलिस के सामने अगर कोई भी बयान देते हो तो वो रिकॉर्ड एविडेंस के लिए नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें CPC, CRPC, IPC एविडेंस, इसका फ्लेवर है। उसी के साथ अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हो उसकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी है, स्टैंप ड्यूटी कितनी जाएगी, कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, प्रॉपर्टी लॉस है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसी के साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1902, स्टैंप एक्ट, RTI भी है। कुल मिला के इसी तरीके के लगभग 18 एक्ट आपको यहां पर पढ़ने हैं। आगे हम चलेंगे, जब आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगे, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट, सपोज करिए आपके डायरेक्टर के अगेंस्ट समन आ गया, तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि ऑफेंस कौन सा है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मोर सीरियस ऑफेंस है, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट पुलिस आएगी उठा के जेल में बंद कर देगी। ये हमें सारी इंफॉर्मेशन, अब हमारा डायरेक्टर जेल में बंद हो गया तो हम उसको कैसे छुड़ा के लाएंगे, तो इसका प्रोसीजर, प्रक्रिया आपको नॉलेज के थ्रू, एक्ट्स के थ्रू यहां पढ़ाई जाएगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अगला पेपर हमारा कंपनी लॉ, आन बान शान, पूरा का पूरा कंपनी लॉ, और इसमें इंस्टीट्यूट ने सीधा सीधा एक्सपर्ट नॉलेज की बात करी है। कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर आपके 245 तक यहां पढ़ाई जाएंगे। 1 से स्टार्ट होगा, सेक्शन 245 तक होगा। मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास भी देख लोगे ना तो उसमें भी आप पूरे कंपनी लॉ का जिस्ट समझ जाओगे, क्योंकि एक एक सेक्शन और चैप्टर वाइज इतने सुंदर तरीके से मैं बच्चों को रूट मैप पढ़ाती हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, आप खुद ही देखना कि बच्चे के माइंड में सेटल हो जाता है पूरा कंपनी लॉ। वैसे तो कंपनी लॉ है ही इतना खूबसूरत पेपर, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इस तरीके से सेक्शंस रूट वाइज और रूट मैप बना के पढ़ाए जाते हैं कि बच्चा 1 शॉट याद कर सकता है। 1 सेकंड में मैं आपको एक सेक्शन याद करा सकती हूँ। जैसे कंपनीज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब क्लॉज की जब बात आती है तो 20 में है, तो इट मींस कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है, 0 टू हीरो तो 20 हो गया याद। सारी डेफिनेशन 2 में है, कंपनी की डेफिनेशन 220 में, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20।
तो 0 टू हीरो तो 20। कोई भी व्यक्ति कंपनी जो बनाता है वो हीरो बनने के लिए, तो 20। फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 41 41, इट मींस सभी कंपनीज को एक ही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, तो 41 41 एकता लाने के लिए। सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए जी, अब आगे चलते हैं और अगले पेपर की बात करते हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। इसमें इन्होंने वर्किंग नॉलेज की बात करी और यहाँ पे अलग अलग तरीके के चैप्टर्स दिए हैं। एलएलपी, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एनपीओ, एनजीओ और फॉरेन कंपनीज, इंडिया में कैसे बिजनेस सेटअप करोगे, फॉरेन कंट्री में जाके अपना बिजनेस कैसे सेटअप करोगे, अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में कैसे बिजनेस सेटअप करेगी, तमाम चीजें इसके अंदर दी गई और साथ में फ्लेवर दिया गया लेबर लॉ का। आगे हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बहुत सारी फाइनेंशियल स्किल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए गए हैं। आगे हम चलेंगे, आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। ये 60-40 में डिवाइड किया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी 40 मार्क्स। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज में भी इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा एक्सपर्ट नॉलेज रखेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। और इसकी भी बेसिक क्लास आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहां पे आप बहुत थोरो स्टडी कर सकते हो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉस की। और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ 40 मार्क्स की कैपिटल मार्केट और 60 मार्क्स का आपका सिक्योरिटी लॉस। लास्ट पेपर ECIPL की बात करें, टोटल 19 चैप्टर्स से 60-40 का वेटेज है। 40 मार्क्स में इंटेलेक्चुअल लॉज है, 60 मार्क्स में मल्टीपल इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉज है। कंज्यूमर एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी है आपका, PML है आपका, उसी के साथ साथ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है आपका, फेमा है, FTP है, FDI है, कंपटीशन लॉ है, तमाम तरीके के इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉज दिए गए हैं। ये टोटल आपका सिलेबस रहेगा जिसको आपको पढ़ना है। और लास्ट पेपर आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन अगेन अगर हम बात करें तो वो DT ITT दोनों का फ्लेवर दिया है और इस तरीके से आपका जो है एंटायर सिलेबस दिया गया है बच्चों। अगर हम बात करें CS एग्जीक्यूटिव की, तो मैंने आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कराई। आपको कुछ वीडियोस अगर देखनी है तो मैंने आपको लिंक बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए। क्लासेस जरूर देखना, क्लासेस अच्छी लगे लेक्चर्स देखने के बाद और रूट मैप क्लासेस देखने के बाद, अगर आपको रूट समझ में आ जाता है, किसी सब्जेक्ट का बेस समझ में आ जाता है, तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिक सेटल होते चले जाते हैं। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्यूचर में जो भी अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, क्लासेस, रिवीजन, तमाम चीजें आपको इसी चैनल पे मिलती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।